धीमी हवा की आवाज, कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की गूंज और पेड़ों की सरसराहट। कहते हैं जब रात बिल्कुल काली हो जाती है, जब चांद भी आसमान से गायब हो जाता है, तब कुछ ऐसी चीजें जिंदा हो जाती हैं जिन्हें हम इंसान समझ भी नहीं सकते। गांव कर्णपुर की उत्तराखंड के जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कर्णपुर। दिन में यह गांव उतना ही खूबसूरत था जितना किसी पोस्टकार्ड में दिखता है, लेकिन रात होते ही यहाँ का सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि अपनी सांसों की आवाज तक डराने लगती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यहाँ हर अमावस को कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। कोई मर जाता था, कोई गायब हो जाता था और हमेशा एक ही निशान पीछे छूटता। एक लाल रंग का हाथ का निशान किसी दीवार या पेड़ पर। 3 दोस्त राकेश, विजय और मोहित, ये तीनों गांव के रहने वाले थे। राकेश सबसे हिम्मती, विजय हमेशा मस्ती में और मोहित थोड़ा डरपोक किस्म का। अमावस की शाम थी जब ये तीनों गांव के बाहर वाले पुराने मंदिर के पास बैठे थे। विजय ने कहा, कहते हैं आज रात फिर कुछ होगा। बुजुर्गों ने सबको घर से निकलने मना किया है। राकेश हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब पुरानी बातें हैं, कुछ नहीं होता। चलो ना आज जंगल के पार देखते हैं जहां वो पुराना कुआं है। मोहित डरते हुए बोला, तू पागल है क्या? उसी कुएं से तो पिछले साल नरेश गायब हुआ था। राकेश बोला, डरपोक कहीं के, आज अमावस की रात है, अगर कुछ सच में है तो आज दिख जाएगा। तीनों ने तय किया कि वे रात 12 बजे वहां जाएंगे। जंगल का रास्ता। रात, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं और कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। तीनों के हाथों में टॉर्च थी और दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों। मोहित बार बार पीछे देखता, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। राकेश हंसकर बोला, तेरी डरपोक आत्मा फिर जाग गई, चल अभी पहुंचे ही हैं। तभी अचानक विजय की टॉर्च बंद हो गई। उसने कई बार बटन दबाया पर कुछ नहीं हुआ। राकेश की टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, रास्ते के बीचों बीच कुछ पड़ा था। वो एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ कद्दू था। कद्दू का श्राप। कद्दू पर सफेद राख से कुछ लिखा था, अमावस को मत जगाना, वो जाग जाएगी। विजय ने कहा, कोई मजाक कर रहा है। राकेश ने ठहाका लगाया, चलो देखते हैं अंदर क्या है। उसने कपड़ा खींचा, अंदर वही कद्दू, लेकिन उस पर लाल आंखें बनी थी और बीच में एक अजीब सा चिन्ह जैसे किसी ने खून से बनाया हो। अचानक हवा तेज हो गई, टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। मोहित बोला, राकेश चल वापस चलते हैं। पर तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रुको रुको, सारे बैरिस्टर नॉलेज लाई। तीनों मुड़े, कोई नहीं था, लेकिन उस आवाज में इतना ठंडापन था कि रोंगटे खड़े हो गए। कुएं तक पहुंचना। तीनों आगे बढ़े और आखिर पहुंचे उस पुराने सूखे कुएं तक। कुआं गहरा था, लेकिन अंदर से अजीब सी सडन की बदबू आ रही थी। राकेश ने टॉर्च नीचे डाली, कुछ हिलता डुलता दिखा। वो बोला, नीचे कोई है। विजय बोला, पागल मत बन, नीचे तो सूखा है। तभी कुएं के अंदर से आवाज आई, मैं सूखी नहीं हूं, तुम सूख जाओगे। तीनों के होश उड़ गए। कुएं से काली हवा निकली और साथ ही बाहर आ गिरा वही कद्दू जिसकी आंखें अब जल रही थीं। कद्दू खुद ब खुद लुढ़कने लगा, सीधे राकेश के पैरों के पास। वो पीछे हटा, लेकिन कद्दू ने एक आवाज निकाली, तुमने मुझे जगा दिया। और अगले ही पल कद्दू फट गया। वो धमाके जैसा नहीं था, बस जैसे किसी ने जमीन पर पानी की थैली फाड़ी हो। काले धुएं का गुबार उठा और सीधा राकेश के चेहरे पर चढ़ गया। विजय और मोहित ने देखा, राकेश की आंखें अब लाल थीं, उसकी सांसें भारी और होंठों से निकल रही थी राख। उसने दोनों को देखा और बुरी तरह हंसने लगा। अब तुम नहीं बच सकते। फिर उसने कुएं की ओर इशारा किया। वो इंतजार कर रही है। वो कौन थी किसी को नहीं पता, पर राकेश धीरे धीरे कुएं के पास गया और कूद गया। मोहित चिल्लाया,
राकेश। पर कोई जवाब नहीं। कुएं से बस एक आवाज आई, एक गया, दो बाकी। रात का सन्नाटा। अब सिर्फ विजय और मोहित बचे थे। वे भागते हुए गांव की ओर लौटे, लेकिन जंगल का रास्ता जैसे बदल गया था। हर दिशा एक जैसी लग रही थी, हर पेड़ वैसा ही। दूर किसी पेड़ पर फिर वही लाल निशान दिखाई दिया। विजय ने कहा, लगता है हम घूमकर फिर वहीं आ गए। और हाँ, वो फिर उसी कुएं के पास थे। कुआं अब उबल रहा था, उसमें से धुआं नहीं, खून निकल रहा था। कुएं के किनारे बैठा था राकेश, पर अब वो इंसान नहीं रहा। उसका चेहरा काला पड़ गया था, आंखें लाल और होंठों से लटकती राख की लकीरें। उसने कहा, क्यों लौट आए? अब तो अंधेरा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास 3 टॉर्च और एक कद्दू मिला, जिस पर अब लिखा था, अमावस फिर आएगी। और तब से हर साल जब भी अमावस आती, गांव में कोई न कोई गायब हो जाता। कुएं से काले धुएं के बादल उठते और किसी दीवार पर वही लाल हाथ का निशान दिखता। कोई नहीं जानता था, क्या वो कद्दू शापित था या उसके अंदर कोई आत्मा। लेकिन एक बात सबको मालूम थी, जिसने उसे देखा वो कभी सुबह तक नहीं जिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगला एपिसोड अगले हफ्ते आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा सीन सबसे डरावना लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं